Good morning, students. How are you all? Students, day before yesterday we have started chapter 9, Work and Leisure. In this chapter we have seen many helpers who help in our day-to-day life to make our life easy. बच्चों, हमने day before yesterday चैप्टर 9 वर्क एंड लेजर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बहुत सारे हेल्पर्स अभी तक हम देख चुके हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ को इजी बनाते हैं. एक बार हम पहले उन हेल्पर्स के नेम रिवाइज करेंगे, देन वी विल अहेड. ओके, लेट्स स्टार्ट. रिक्शा वाला, कॉबलर यानी कि जो शूज़ बनाता है, बेकर जो बेकरी आइटम्स बनाते हैं, केमिस्ट जो मेडिसिन्स बेचते हैं, रिसेप्शनिस्ट जो किसी भी ऑफिस हॉस्पिटल वगैरह में फर्स्ट काउंटर पे जो बैठते हैं, दैन डॉक्टर हम जानते हैं, नर्स उनकी हेल्पर, स्टेशनरी शॉपकीपर जिससे हम स्टेशनरी मटेरियल ख़रीदते हैं, गार्डनर जो हमारे माली होते हैं, जो हमारे गार्डन वगैरह में माली का काम करते हैं, दैन स्वीपर जो रोड स्ट्रीट्स को क्लीन करते हैं, दैन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हमारे घर या रोड वगैरह बनाते हैं, दैन सेलर्स जो बड़े बड़े शिप्स पर काम करते हैं, दैन मेड हमारी हाउस मेड वगैरह, दैन रद्दी वाला जो रद्दी वगैरह लेकर जाता है. नाउ लेट्स सी आगे क्या होता है. अभी तक हमने देखा कि जो अर्जुन की मदर हैं, शी टोल्ड कि कैसे हमारी सब लोग हेल्प करते हैं. साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था कि घर में सब लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं. जैसे उसके फादर कुछ और हेल्प करते हैं, ग्रैंड मदर कोई और हेल्प करती हैं, ग्रैंड फादर कोई और हेल्प करते हैं, है ना. ऐसे ही अब क्या होता है, अर्जुन, मॉम इज़न्ट इट बोरिंग, वेयर एवर आई गो आई फाइंड पीपल बिजी डूइंग सम जॉब और द अदर. Why does everyone work all the time? Don't they get tired? Do they get any free time to enjoy themselves? Themselves नहीं बोलते इसको, themselves. ओके, तो अब क्या अर्जुन क्या बोल रहा है, मम्मा ये बोरिंग नहीं हो जाता? जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ हम क्या देखते हैं कि हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है ना. कोई ना कोई काम में वो पूरे टाइम लगे हैं, तो वो थक नहीं जाते क्या? उनको कोई फ्री टाइम अपने लिए नहीं मिलता क्या? मॉम, सन, देयर इज़ नो डाउट, इसको डॉट मत बोलना, ओके, ये डाउट, दैट वर्क इज़ वर्शिप. अब उसकी मम्मा बता रही हैं कि बेटा पहली चीज़ इसमें कोई डाउट यानी कि कोई शक नहीं कि काम ही पूजा है. वर्क इज़ वर्शिप यानी कि काम ही पूजा है, यानी कि जो भी हम काम करते हैं वही हमारी पूजा है. बट ईच एंड एवरी पर्सन नीड्स लेजर टाइम टू रिलैक्स. अब लेजर टाइम मतलब खाली टाइम, है ना, खाली टाइम आराम के लिए, है ना, खाली टाइम. तो अब उसकी मम्मा क्या कह रही है कि बेटा इसमें तो कोई शक नहीं कि काम ही पूजा है, पर फिर भी हर पर्सन को थोड़ा बहुत टाइम, खाली टाइम चाहिए. क्यों चाहिए? टू रिलैक्स यानी कि अपने आप को आराम देने के लिए, एंड रिफ़्रेश और अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए. द माइंड एंड द बॉडी, माइंड को भी और बॉडी को भी. द एक्टिविटी दैट एनी वन फॉलोज़ in the leisure time is called a hobby. और वो टाइम जो हम लोग फ्री टाइम जिसको कहते हैं, उसमें हम जो काम करते हैं अपना मन खुश रखने के लिए, उसको क्या कहते हैं? हॉबी. अब हॉबीज़ कैसी होती हैं? प्लेइंग गेम्स, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, पोइट्री, स्टिचिंग, मेहंदी, कुछ भी, एनीथिंग जो हमको अच्छा लगता है. इट मे बी रीडिंग, आपको बुक्स पढ़ना अच्छी लग सकती हैं, प्लेइंग अ गेम खेलना अच्छा लग सकता है, ड्राइंग करना, सिंगिंग, पॉटरी एंड पोइट्री दो अलग अलग चीज़ें होती है. पॉटरी क्या होता है?
पॉटरी मीन्स जो पॉट्स वगैरह बनाते हैं, गमले वगैरह या मिट्टी से कुछ चीज़ें बनाते हैं। स्टिचिंग, और पोइट्री क्या होता है? पोइट्री जो कविताएं लिखता है ना। स्टिचिंग, स्टिचिंग करना है ना, कपड़े सिलना या कुछ और सिलना। ओके स्टूडेंट्स, तो पोट्री अलग चीज़ होती है, पोइट्री अलग चीज़ होती है। पोइट्री जो कविताएं लिखता है, पोट्री जो मिट्टी के घड़े वगैरह बनाते हैं, दैट। These fun time activities depend upon the interest and the age group of the people. अब हॉबी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही रहे, सबको एक ही चीज़ अच्छी लगे, सबकी हॉबी अलग अलग होती हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अकॉर्डिंग टू द एज। जब हम छोटे होते हैं तो हमें खेलना अच्छा लगता है, जब हम बड़े होते हैं तो हमें गाना सुनना अच्छा लगने लगता है। डिपेंड्स, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी हॉबी भी चेंज हो जाती हैं। मैनी चिल्ड्रन लाइक टू प्ले अ गेम ऑफ चेस, मोनोपोली, स्क्रैबल और कैरम। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनको चेस अच्छा लगता है, किसी को मोनोपोली अच्छा लगता है, किसी को स्क्रैबल अच्छा लगता है, किसी को कैरम अच्छा लगता है। यू कैन सी पीपल डूइंग आसन्स इन अ योगा क्लास और इन द पार्क। किसी किसी को योगा करना अच्छा लगता है, हम अधिकतर उनको योगा क्लास या पार्क में अलग अलग तरह के आसन करते देख सकते हैं। मैनी पीपल कैन बी सीन वॉकिंग, प्लेइंग वॉलीबॉल, बैडमिंटन और प्लेइंग इन द पार्क। और हम पार्क में और भी क्या देखते हैं कि कोई वॉक कर रहा है, कोई गेम्स खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल, कोई बैडमिंटन, कोई सिर्फ भगवान से प्रे कर रहा है। दैट मीन्स अलग अलग लोग अलग अलग तरह की हॉबीज़ रखते हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज़ रिलैक्स दैम एंड फिल दैम विथ एनर्जी टू वर्क अगेन। इन सब एक्टिविटीज़ से होता कुछ नहीं है बेटा, हमको एक अलग तरह की एनर्जी, हमारा माइंड रिफ़्रेश हो जाता है। जब हम पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो थोड़ी देर खेल लिया या कुछ अच्छा से एक्सरसाइज कर ली या थोड़ी देर मेडिटेशन कर लिया तो हमारा माइंड क्या होता है, रिफ़्रेश हो जाता है और हम अगेन हमें नई एनर्जी मिल जाती है दूसरा काम करने के लिए। फॉर जस्ट जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें काम करने के लिए एनर्जी मिलती है, जब भूख लग जाती है तो वापस ऐसा लगता है भूख लग रही है, भूख लग रही है। सेम वही वाली बात है। अब आगे देखते हैं। मॉम, डिड यू प्ले द सेम गेम्स दैट वी प्ले नाउ अ डेज और डिड यू प्ले सम अदर गेम्स। अब अर्जुन अपनी मम्मा से पूछ रहा है, मम्मा जो गेम्स हम आजकल खेलते हैं वही आप लोग खेलते थे क्या, या आप लोग कुछ और गेम खेलते थे। देखते हैं मम्मा क्या कह रही है। मोस्ट ऑफ द गेम्स दैट चिल्ड्रन प्ले टुडे आर द सेम दैट वी ऑल्सो प्लेड एज चिल्ड्रन, बट गेम्स लाइक स्किपिंग, पिट्ठू, हॉपस्कॉच यानी कि पहलदोज एंड गिल्ली डंडा आर नॉट प्लेड मच बाय चिल्ड्रन दीज डेज। पर फिर भी कई ऐसे गेम्स हैं जो पहले हम लोग जो खेलते थे, यानी कि बेटा जो हम लोग हमारे ज़माने में खेलते थे वो गेम्स आजकल कोई उतना नहीं खेलता। जैसे स्किपिंग हुआ, पिट्ठू हुआ, गिल्ली डंडा, पहलदूज। आई लव्ड प्लेइंग मार्बल्स विथ माई ब्रदर्स। और अर्जुन की मदर को क्या अच्छा लगता था, मार्बल्स, कंचे होते हैं ना, उनसे खेलना अच्छा लगता था। अर्जुन, गर्ल्स डू नॉट प्ले मार्बल्स, इट्स अ बॉयज़ गेम। अर्जुन क्या कहता है, मम्मी गर्ल्स थोड़ी ना मार्बल्स खेलती हैं, ये तो बॉयज़ का गेम है। तो देखिए अब क्या कह रहा है मॉम। अर्जुन दो, अब उसकी मम्मा कह रही हैं, अर्जुन दो सम गेम्स आर प्लेड मोस्टली बाय गर्ल्स और बॉयज़, एनीवन कैन प्ले व्हाट वन लाइक्स। अब उसकी मम्मा क्या कह रही है, माना कि कुछ गेम्स ऐसे हम बोलते हैं कि ये बॉयज़ के गेम्स हैं या गर्ल्स के गेम्स हैं, बट ऐसा किसी गेम पर किसी का नाम नहीं लिखा है। जिसको जो अच्छा लगता है वो गेम खेल सकता है। नाउ अ डेज गर्ल्स ऑल्सो प्ले क्रिकेट और हॉकी। अब हम लोग आजकल देखते हैं ना कि गर्ल्स भी क्रिकेट और हॉकी खेलती हैं। इट इज़ सैड दैट मैनी चिल्ड्रन सिट ग्लूड to a television or computer and miss out the fun of playing games with their friends in fresh air of open grounds। अब आजकल क्या हो गया, आप बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही फ्री हुए टीवी देख ली, जैसे ही फ्री हुए
मोबाइल लेके बैठ गए और उस वजह से या कंप्यूटर में अपना खेलने लगे। तो उससे क्या हुआ है, आजकल आपने वो सब चीज़ें मिस कर रहे हैं जो एक्चुअल में जिनसे हमको एनर्जी मिलती थी, फ्रेश एयर मिलती थी। ये मोबाइल में, कंप्यूटर में, टीवी में, इनसे तो हमारी आंखें दुखने लगती हैं, हम और थक जाते हैं। बट जब हम ग्राउंड पर खेलते हैं, फ्रेश एयर में खेलते हैं, तो हमको एनर्जी मिलती है। अर्जुन: यस, यू आर राइट मॉम, बट व्हाट अबाउट माई ग्रैंड पेरेंट्स, डिड दे ऑल्सो प्ले सेम गेम्स? अब उसने, अर्जुन ने पूछा, अच्छा मम्मी आप सही कह रहे हो, बट ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी का क्या है, वो भी वही सेम गेम खेलते हैं क्या? तो मॉम: आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स, दे विल टेल यू ऑफ मैनी इंटरेस्टिंग हॉबीज़। अब वो क्या कह रही हैं ग्रैंड मदर, उसकी मदर, कि बेटा आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना, वो आपको बताएंगे और भी इंटरेस्टिंग हॉबीज़ के बारे में। वेल, हैव यू सीन योर ग्रैंड मदर ऑलवेज निटिंग स्वेटर्स, कैप्स एंड मफलर्स फॉर द फैमिली, even though her hands are stiff with age and her eyes are weak। अब वो जो अर्जुन की मदर हैं वो बता रही हैं कि आप बेटा, आपने देखा होगा कि आपकी दादी माँ अभी भी स्वेटर्स बुनती रहती हैं, कैप्स, मफलर्स, कुछ ना कुछ फैमिली मेम्बर्स के लिए बनाती ही रहती हैं, फिर जबकि उनकी आँखें और हाथ अब स्टिफ यानी कि थकने लगे हैं, एज के साथ साथ अब उनको दिक्कत आने लगी है। Knitting has always been her passion। अब वो बता रहे हैं कि निटिंग यानी कि ये कपड़े बुनना, स्वेटर्स बुनना उनका पैशन यानी कि उनका बहुत बड़ा शौक़ है। और योर ग्रैंडफादर was very fond of yoga and singing। Now he teaches yoga to many people in the park। They all recite mantras also। अब वो बता रहे हैं कि जो उसके ग्रैंडफादर हैं उनको योगा और सिंगिंग का बहुत शौक़ था, है ना, और आज भी वो पार्क में बहुत से लोगों को योगा सिखाते हैं और मंत्रास बोलते हैं। रिसाइट मंत्रास यानी कि मंत्रास, मंत्र जो होते हैं ना हमारे गायत्री मंत्र वगैरह, वो बोलते हैं। अर्जुन: मॉम, when I was playing in the park, I saw boy carrying a heavy bag and selling incense sticks। incense sticks मतलब होता है अगरबत्तीज। He was wearing dirty clothes and broken slippers। अब वो क्या कह रहे हैं, अर्जुन कह रहा है कि मम्मा, जब मैं पार्क में खेल रहा था तो मैंने एक लड़के को देखा, उसने बहुत गंदे से कपड़े पहन रखे थे, स्लीपर्स भी उसकी टूटी हुई थी, और वो क्या बेच रहा था, एक बहुत हैवी बैग में अगरबत्ती बेच रहा था। मॉम: अर्जुन, इट्स सैड दैट सम चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू वर्क टू अर्न मनी। दे हैव टू फीड and clothe their families। They work at dhabas, tea stalls, motor repair shops, factories, or collect rags, papers and plastic to sell। अब उसकी मम्मा ने बताया कि बेटा, ये बहुत दुख की बात है कि हमारे इंडिया में छोटे छोटे बच्चों के से काम करवाया जाता है ताकि वो पैसे कमाएं और घर के लोगों को खाना और कपड़े मिल सकें। अब वो किस किस तरह के काम करते हैं, वो ढाबा पे काम करते हैं, वो टी स्टॉल्स पे काम करते हैं, मोटर बाइक वगैरह की जो शॉप्स होती हैं वहाँ सामान उठाने रखने का काम करते हैं, या फैक्ट्रीज़ में से जो रैग्स, कचरा या पेपर और प्लास्टिक वगैरह निकलती है उसको कलेक्ट करके बेचने का भी काम करते हैं। दे लिव ऑन स्ट्रीट्स और रेलवे प्लेटफॉर्म्स। और वो कहाँ रहते हैं, या तो सड़क पे रहते हैं या रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे रहते हैं। दे आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल और प्ले विद देयर फ्रेंड्स। और वो हमारे जैसे आप लोग हैं उनकी तरह ना वो स्कूल जा सकते हैं और ना ही अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं। बेटा सोचिए, आप लोग एक बार सोच के देखिए कि हम लोग हमेशा रोते रहते हैं, क्या मम्मी स्कूल भेजती हैं, क्या मम्मी पढ़ाई के लिए लगी रहती हैं, या अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो आप कैसे बोलते हो हमारे पास तो ये चीज़ ही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, दुखी हो जाते हो।
बट देखो कई बच्चों को तो स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता। देखिए इस पिक्चर में ये छोटी सी बच्ची कितनी मेहनत कर रही है ना। सम स्मॉल गर्ल्स एंड बॉयज़ आर ऑल्सो फोर्स्ड टू वर्क अंडर डेंजरस कंडीशंस इन फायर क्रैकर एंड बैंगल मेकिंग फैक्ट्रीज। वी कॉल इट चाइल्ड लेबर। और कई छोटे छोटे बच्चों को तो डेंजरस काम करने पड़ते हैं। कैसे डेंजरस काम? क्रैकर्स, जो फायर क्रैकर्स की जो कंपनी फैक्ट्रीज़ होती हैं, या बैंगल्स जो बनाते हैं, इनमें क्या होता है, आग का काम होता है, फायर का काम होता है, जो कितना रिस्की है, पर उनको बेचारों को वहाँ काम भी करना पड़ता है। इस तरह से काम करने वाले बच्चों को हम क्या कहते हैं? चाइल्ड लेबर। वी मस्ट नॉट प्रमोट such bad practices and learn to do our work ourselves rather than getting it done by small children। अब उनकी मम्मा क्या बता रही कि बेटा इस तरह से काम करने से तो अच्छा नहीं है, इस तरह का काम हम बच्चों से करवाएं, इससे अच्छा तो ये है कि हम अपना काम खुद करना सीखें। मॉम, look at the poem given in my book on page number 63. It is about rag pickers। अब वो अपनी बुक के पेज नंबर 63 पर एक पोयम है, ये पोयम देखिए, रैग पिकर्स। इस पोयम को पढ़ने का बोल रहा है। उससे क्या है? यस अर्जुन, इट टेल अस अबाउट द सफरिंग्स एंड ड्रीम्स ऑफ अ रैग पिकर। रैग पिकर यानी कि जो कचरा बीनने वाले बच्चे होते हैं ना, वो उनको कितनी दुख है, कितनी तकलीफ़ है, वो हम एक बार पढ़ें। देखो, स्टैंडिंग इन अ गार्बेज हीप हर्ट दैट सडनली लीप्स। यानी कि हम लोग तो यहाँ मज़ा मस्ती कर रहे हैं और वो बेचारे बच्चे कहाँ खड़े हैं? देखो आप, कचड़े के टेले पे कचरा, हम लोग कचरा जहाँ फेंकते हैं, जहाँ हम जाते हैं तो नाक बंद कर लेते हैं, जहाँ से पास से भी निकलना हमें अच्छा नहीं लगता। वहीं पर ये छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं? उसमें से कहीं प्लास्टिक बॉटल, पेपर वगैरह ढूंढते हैं। टाइनी हैंड्स पिक अप डर्टी बैग्स ड्रेस्ड इन टॉर्न फिल्दी रैग्स। और वो इन बोरियों में क्या भरते हैं? अपने छोटे छोटे हाथों से कोई डर्टी बैग मिल गया, कोई फटी हुई ड्रेस मिल गई, तो वो उसको इसमें भरते हैं। थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस इन माय माइंड एंड आंसर्स आई स्टिल फेल टू फाइंड। और वो क्या कह रहा है बच्चा? कि उनके मन में हज़ारों क्वेश्चंस होते हैं, पर उनका आंसर उनके पास नहीं होता। माय मॉम सेज, हाउ कैन यू रीड? Who will look after the family's need? ये बच्चे की मम्मा, जब ये बच्चा कहता है कि मम्मा मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है, तो उसकी मम्मा क्या कहती हैं? अरे आप कैसे स्कूल जाओगे? अरे आप कैसे पढ़ोगे? हाँ, आपको तो फैमिली की नीड्स को पूरा करना है। यस सैडली आई एम बॉर्न इन पॉवर्टी। अब वो क्या है? वो गरीबी में पैदा हुआ है। आई लिव विदाउट एजुकेशन एंड सिक्योरिटी। ना उनके पास एजुकेशन, ना पढ़ाई है, ना सेफ्टी है, सिक्योरिटी नहीं है। विल यू डू मी अ फेवर प्लीज़ बैन चाइल्ड लेबर। और वो हमसे क्या बोल रहा है? आप हमारी एक हेल्प करेंगे क्या? प्लीज़ ये चाइल्ड लेबर बंद करिए। चाइल्ड लेबर कैसे बंद होगा? बेटा जब हम छोटे बच्चों से काम लेना बंद कर देंगे तो चाइल्ड लेबर अपने आप बंद हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। टुमारो वी विल डू इट्स एक्सरसाइज। आपको इससे समझ में आया कि हमारे हेल्पर्स कौन होते हैं। एक गंदी बात है चाइल्ड लेबर, उसको हमें बंद करना है, अपना काम खुद करने की कोशिश करना है। ओके स्टूडेंट्स, टुमारो वी विल डू इट्स एक्सरसाइज। टिल देन बाय बाय।